यस, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में लगी है, उस वक्त भी पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद के अपने एजेंडे को रफ्तार देने में लगा है। जम्मू कश्मीर में 300 से ज़्यादा आतंकियों को घुसाने की पाकिस्तान की साजिश का खुलासा बता रहा है कि उसके या दुनिया के समक्ष कितने ही बड़े संकट सामने क्यों न हों, लेकिन वह भारत के खिलाफ अपना अभियान बंद नहीं करने वाला। हालांकि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल उसके इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए सीमाई इलाकों में भारत ने कड़ी सुरक्षा की हुई है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की ओर से इस तरह की गतिविधियों का जारी रहना चिंता का विषय तो है ही। हर साल अप्रैल मई के महीने में जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है, पाकिस्तान सेना बड़े पैमाने पर आतंकियों को घुसाने में जुट जाती है। लेकिन इस बार भारतीय सेना को जो खुफिया सूचनाएं मिली हैं, वे कान खड़े कर देने वाली हैं। पाकिस्तान इस बार आतंकियों के साथ ही बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोगों को भी भारत में घुसाने की तैयारी में है। यह तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में अशांति और अस्थिरता पैदा करना है, और इसके लिए सरकार, सेना और आईएसआई की मदद से एक बड़ा तंत्र काम करता है। आईएसआई भारत में आतंक फैलाने के लिए योजना और रणनीति बनाती है, और आतंकियों के जरिए सेना इस काम को करने में मदद करती है। सेना के खुफिया तंत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के करीब 300 आतंकी भारत में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्हें भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने नियंत्रण रेखा के पास 16 ठिकाने तैयार किए हैं। इनमें से कुछ ठिकाने नौशेरा और छंब की दुर्गम पहाड़ियों में भी हैं, जहां आतंकी जमा हैं, और इसी रास्ते आतंकवादी गुलमर्ग में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा लीपा घाटी के पार भी आतंकी जमा होने की खबर है। हाल में इसी रास्ते से भारत में घुसपैठ करते हुए आतंकियों को भारतीय सेना ढेर कर दिया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस वक्त वह खुद कोरोना महामारी से जूझ रहा है। महामारी से निपटने के लिए उसके पास कोई तंत्र नहीं है। अर्थव्यवस्था पैंदे में जा चुकी है, तो फिर उसे अपने हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर पड़ोसी मुल्क में आतंकी अभियान जारी रखना चाहिए। यूं पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्तों और शांति की उम्मीदें करता है, और दूसरी ओर ऐसे काम करता है जो उसकी मंशा को उजागर करते हैं। पिछले हफ्ते ही उसने मुंबई हमले की साजिश रचने वाले लश्कर के आतंकी लखवी को निगरानी सूची से हटा दिया था। इतना ही नहीं, लखवी के अलावा 4000 आतंकियों को निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि दुनिया की नज़र में जो आतंकी हैं, पाकिस्तान उन्हें आतंकी नहीं मानता। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है और भारत के खिलाफ उसकी रणनीति क्या है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब उसने किसी आतंकी सरगना को इस तरह की राहत दी हो, लेकिन इतना जरूर है
कि पाकिस्तान के लिए भारत में अब कोई भी आतंकी घटना या हमले को अंजाम देना भारी पड़ेगा। बालाकोट के ठिकानों को नष्ट करके भारत यह संदेश दे चुका है। स्टॉप।